जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के क्लास में। छात्रों, आज आपकी क्लास है सोशल साइंस की, जहां हम आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके 2025 की परीक्षा में इसी प्रकार से बहुत ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सभी बच्चे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछता है बिहार बोर्ड, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय या अजैव? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये जो है आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक है, प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? चलिए ऑप्शन देखें। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय? ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर इसका। तो इसका जो एकदम राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। याद रखिएगा, पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा एकदम राइट आंसर। तो यहाँ पर देखें, 200 किलोमीटर एकदम सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। याद रखिएगा सभी छात्र कि तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे 200 किलोमीटर। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? जल्दी से बताएंगे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रह से, संसाधन के विध्वंस से, संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है संसाधन के विदोहन से। ठीक है, देखें बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। याद रखिएगा सभी छात्र, संसाधन के विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर भी करेंगे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? क्या होगा एकदम राइट आंसर? यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। याद रखेंगे सभी छात्र। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय या अजैव? तो इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा कि अनवीकरणीय। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सभी बच्चे, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़? जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनको तो इनका आंसर पता होगा, जलोढ़ होगा एकदम राइट आंसर। डी आपका एकदम राइट हो जाएगा, पर याद रखेंगे जलोढ़ हो जाएगा इसका आंसर। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रैगूर, साल या पर्वतीय? जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा
रेगूर। बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। याद रखिएगा सभी बच्चे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, राजस्थान। ठीक है, बी आप ऑप्शन आपका एकदम सही है। याद रखिएगा सभी छात्र कि राजस्थान जो है इसका आंसर होगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। याद रखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर करेंगे। पंजाबी में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण या गहन खेती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। याद रखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जलोढ़, काली, पर्वतीय या लाल? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बाबू वो हो जाएगा काली। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। याद रखेंगे, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखेंगे और आंसर भी करेंगे। भारत में लगभग कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो गया है, यानी उपयोग हो चुका है? ठीक है, चलें 15 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। याद रखिएगा आप सभी छात्र, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर की भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, आयोडीन या फास्फोरस? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आयोडीन। सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आयोडीन एकदम राइट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, स्वामी विवेकानंद ने या पंडित नेहरू ने? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित नेहरू ने। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर करते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95%, 96.6%, 95.5% या 96%? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 95.5%। ठीक है, सी एकदम राइट आंसर है। आप सभी बच्चे याद रखेंगे 95.5%। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर भी करते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? तो राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है नीला ग्रह। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है,
चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बधा है? क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बधा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें, इसका राइट आंसर है आर्सेनिक। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 65%, 70% या फिर 60%? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। याद रखेंगे सभी बच्चे, 65% एकदम राइट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 22%, 18% या 20%? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 16%। ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। याद रखेंगे सभी बच्चे कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% करती है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप सभी छात्रों को मिलने वाले हैं, तो अभी से ही इन प्रश्नों को याद कर लें। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। आज की क्लास को लाइक कर दे और अपने मैट्रिक के दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता कर जाएँ सभी छात्र। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।